नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आइए जानते हैं, झारखंड में हो रही है नौकरियों की बौछार। आपको यह सुनकर अटपटा सा लग रहा होगा। पिछले 2 वर्षों के आसपास से जो भी बेरोजगार युवक हैं या पढ़े लिखे युवा हैं, वो बेचैन है कि नौकरियां कब मिलें। तो हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और देखिए, मैं आपको जानकारी देता हूँ। 23 दिसंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 5/2021 के अनुसार एक वैकेंसी निकली है, जिसमें झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का आयोजन किया जाना है। इसमें विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन नियुक्तियों का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए jssc.nic.in के वेबसाइट पर आप जाकर इसके बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बतलाना चाहता हूँ। तो तैयार हो जाइए मेरे साथियों। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा में भाग लेने के लिए यह सुनहरा मौका है। यह मौका छूट न जाए, इसके लिए आइए इसके विवरणिका पर नजर डालते हैं। इस परीक्षा का नाम दिया गया है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 JGGLCC 2021। इसके लिए बज़ाब्ते कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। विस्तृत जानकारी के लिए आप jssc.nic.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो जिन्हें परीक्षा का था इंतजार, जो थे परीक्षा के लिए बेकरार, तो अब हो जाएं तैयार। यहाँ पर परीक्षा शुल्क देखकर घबराए नहीं कि परीक्षा शुल्क 1000 रुपये देखकर जो कलेजा है विद्यार्थियों का धड़कने लगता है, क्योंकि विद्यार्थियों के पास पैसे की बहुत कमी होती है। उनको सीमित पैसे मिलते हैं या सीमित पैसे में जुटा पाते हैं। इसलिए सरकार ने आपकी मांगों को पूरा कर दिया है और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए केवल 100 रुपये परीक्षा शुल्क और जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 50 रुपये ही परीक्षा शुल्क रखा गया है। साथ ही साथ निःशक्त यानी दिव्यांग बच्चे जो हैं उन्हें भी छूट दी गई है। तो इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चों के लिए एक और छूट दी गई है। इस परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों को भी छूट दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं, JSSC द्वारा स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 2019 में किया जाना था, लेकिन कोरोना यानी कोविड महामारी के कारण यह आयोजित नहीं हो पाया। तो वे विद्यार्थी जो अपना परीक्षा फॉर्म भरे थे उस समय, उनको फॉर्म तो फिर से भरना है, लेकिन हाँ, उसी पंजीयन संख्या के आधार पर अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, आवेदन फिर से भरना ही होगा और इसके जो भी नियम व शर्तें हैं, अगर आप इन आहर्ताओं को पूरा नहीं करते हैं तो आप ध्यान से भरेंगे, क्योंकि इसके आधार पर आपका अभ्यर्थित्व रद्द भी किया जा सकता है। रिक्तियां भी इस समय ज़बरदस्त संख्या में है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की रिक्तियां 384 हैं, जिसमें 19 महिला के लिए रिजर्व हैं। इसी तरह कनीय सचिवालय सहायक में भी 322 पद हैं, 16 महिला के लिए रिजर्व है। फिर उसके बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए भी पद हैं। इनकी भी रिक्तियां 245 है, जिसमें 12 महिला के लिए रिजर्व है। प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पद हैं, 1 महिला के लिए रिजर्व है। तो इस तरह रिक्तियां भरपूर हैं। बस यह देखना है कि आप कितना जोर लगा पाते हैं। अब साथ ही साथ रिक्तियों की संख्या घट बढ़ भी सकती है, क्योंकि और विभाग से मांगा गया है कि उस विभाग में कितने पद खाली हैं। लेकिन इस बार आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है, आगे मैं बताऊंगा। इसमें आप जानते हैं कि प्रशाखा पदाधिकारी जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी होते हैं, वे 44,900 से 1,42,400 पे मैट्रिक्स का वेतन उनको मिलता है। उसी तरह कनीय सचिवालय सहायक जो
समूह ग के अराजपत्रित कर्मचारी होते हैं उनको 19,900 से 63,200 के बीच पे मैट्रिक्स है। उसी तरह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का है, प्लानिंग असिस्टेंट का है। तो वेतन को आप ध्यान न रखें, क्योंकि अभी आपका लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य वो परीक्षा में बैठना और परीक्षा ठीक ढंग से लिखना। अब आपको जिस तिथि को आप इसको क्लोजिंग डेट होगा उसी दिन आपके डेट ऑफ बर्थ की गणना की जाएगी। इस बार एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो झारखंड से मैट्रिक या इंटर पास हैं और झारखंड के रीति रिवाज जानते हैं और यहाँ के परिवेश से भली भांति वाकिफ़ हैं, अगर वे ही परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप अनएलिजिबल भी करार दिए जा सकते हैं। इसके साथ जो हमारे राज्य के खिलाड़ी हैं उनको भी, जिन्होंने पदक अर्जित किया है, उनको भी कुछ छूट मिलेगा। आयु की गणना कैसे की जाएगी? तो 1/8/2021 को आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक अनरिजर्व के लिए 35 साल होनी चाहिए। याद रखिएगा, 1/8/2021 को कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 35 साल। वहीं जो BC1 में है उनको 2 साल की छूट मिलती है और महिला को 3 साल की छूट मिलती है। वही अनुसूचित जाति जनजाति को 5 साल की छूट मिलती है। तो आप लोग देख लीजिए, उसके लिए आपको रिजर्वेशन पाने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। कुछ भूतपूर्व सैनिक को भी छूट मिली है। जो भी PWD के विद्यार्थी हैं, यानी 40% से अधिक की जिनकी दिव्यांगता है, उनको भी छूट मिली है। वे अपने साथ श्रुत लेखक को लेकर आ सकते हैं, परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको एडमिट कार्ड ही मिल जाए तो आप इससे ऐसा न समझें कि आप परीक्षा पास हो गए। एडमिट कार्ड मिलना केवल परीक्षा में बैठने की गारंटी भर है। साथ ही साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि झारखंड राज्य से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों, यहाँ के रीति रिवाज को जानने मानने वाले विद्यार्थियों को इस बार सुनहरा अवसर है। लेकिन जो झारखंड के आरक्षण नीति से आच्छादित हैं उनकी स्थिति में यह शिथिल होगा। अब जो भी विद्यार्थी आरक्षण का दावा करते हैं उनको झारखंड राज्य का आवासीय यानी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अभी आप जानते हैं कि 2/6/2016 से पहले, चाहे वह आप SDO साहब के लेवल से बनाए हों, चाहे आप BDO CO साहब के लेवल से बनाए हो, वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आपको अभी तो CO साहब से ही बन रहा है, यानी 2019 के बाद अगर आप कोई प्रमाण पत्र देते हैं तो वह CO साहब के लेवल का होना होगा और 2016 तक का प्रमाण पत्र अगर दिखलाते हैं तो वह होना चाहिए SDO साहब से बना हुआ, यानी ऑनलाइन जो भी बन रहा है। 25/2/2019 से पहले आपको SDO साहब से बना हुआ होना चाहिए और 25/8/2019 के बाद आपको CO साहब का जो प्रमाण पत्र है वह मान्य होगा। आप समझ जाइए इसको और जहन में उतार लीजिए। उसी तरह जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र हैं उनको भी अपना प्रमाण पत्र, उनके लिए जो विशिष्ट परफॉर्मा है उनमें बनवाकर जमा करना होगा, यानी ऑनलाइन अपलोड करना होगा। ऑनलाइन करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो आप जो विज्ञापन विवरणिका है उसको डाउनलोड कर लें, अच्छा से पढ़ लें या मेरे वीडियो को आप अच्छा से देख लें। आवेदन भरने से पहले आप अपने हस्ताक्षर का स्कैन कॉपी रख लें। साथ ही साथ आप अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना ग्राम पोस्ट सब अच्छा से मिला लें। जो 10वां क्लास में अंकित होगा बिल्कुल उसी को आप भरेंगे। जो उसमें जन्म तिथि होगा आप उसी को भरेंगे, नहीं तो बाद में आपका अभ्यर्थित्व समाप्त हो सकता है, यानी आप परीक्षा नहीं भी दे सकते। आवेदन पत्र भरने के लिए आप jssc.nic.in के वेबसाइट पर जाइए। वहाँ सबसे पहले तो आपको एक मोबाइल फ़ोन रखना होगा। मोबाइल फ़ोन
अपना होना चाहिए। और जिसको कि आप परीक्षा होने से लेकर रिजल्ट जारी होने तक आप नहीं बदलना हो, उसी को फ़ोन को आप रखेंगे। वहाँ पर आपको परीक्षा फॉर्म के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद उसी रजिस्ट्रेशन से लॉगिन करके फॉर्म भरना है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट अगर आप, उसके बाद चालान जमा करना होगा। चालान मतलब ऑनलाइन भुगतान। ऑनलाइन भुगतान कर लीजिए और ऑनलाइन भुगतान करने के बाद आप उसके 24 घंटे के बाद आप प्रिंट आउट पुनः कर सकते हैं या उसी प्रिंट आउट को रख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 15/1/2022 के 11 बजे से 14/2/2022 के रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा। इसी तरह परीक्षा भुगतान, परीक्षा शुल्क 16 तारीख को, साथ ही साथ एक बार 19 तारीख से 22 तारीख यानी फरवरी में फिर से खुलेगा वेबसाइट और वहाँ पर जाकर आप कुछ चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। आपको उसमें क्या करना है, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी यानी मुख्य मेंस परीक्षा। परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। एक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलेगा, लेकिन अगर गलती कर दिए तो 1 अंक काट लिया जाएगा, रिटर्निंग होगा। मेन परीक्षा जो होगी उसमें 3 पेपर होंगे, 3 पाली में ली जाएगी, 2-2 घंटे की अवधि होगी। पेपर 1 में 120 अंक की परीक्षा होगी, जो 120 प्रश्न होंगे जो कि 2 घंटे में आपको देना होगा। तो भाषा केवल क्वालिफाइंग होगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना जरूर। उसी तरह पेपर 2 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के लिए है। पेपर 3 सामान्य ज्ञान यानी कुल सामान्य ज्ञान में 150 प्रश्न होंगे 2 घंटे में, यानी 2-2 घंटे का 3 पेपर होगा। इसके मेन परीक्षा का जो मॉड्यूल है या शेड्यूल है उसके विषय में उस पर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, और विस्तृत वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं उसमें टोटल सिलेबस और आपको बहुत सी बारीक जानकारियां दूंगा, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सफल भी हो सकते हैं। यानी आपकी मेहनत ही आपकी सफलता का मानक है। परिशिष्ट दिया हुआ है। साथ ही साथ पलामू से जो बिलोंग करने वाले विद्यार्थी हैं, जिनको कि पहले जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा में ज़बरदस्ती नागपुरी या अंगिका, खोरठा वगैरह दिया जा रहा था, उनके लिए खुशखबरी है कि मगही भोजपुरी को शामिल कर लिया गया है। तो आप मेरे चैनल पर बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।